वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कुंडली ज्ञान के चौथे अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स इन लगन कुंडली बाय डिग्री। मतलब डिग्री का क्या अर्थ होता है, डिग्री का मतलब ही क्या होता है। तो डिग्री का क्या मतलब होता है, टोटल डिग्री जिसमें प्लैनेट्स मूव करते हैं वो 30 डिग्री की होती है। 30 दिन मतलब 30 डिग्री। समझ रहे हैं क्या रिलेशन है। मैं ज़्यादा इस पर कोई स्ट्रेस नहीं दूंगा, ना मैं इसमें ज़्यादा कुछ बताऊंगा। मैं एक बेसिक बताऊंगा ताकि आप ये समझ सकें कि डिग्री का अर्थ क्या है। डिग्री का अर्थ है पावर, हाउ मच पावर अ प्लैनेट हैज़ इन योर कुंडली। तो ये टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 30 डिग्री 6 डिग्री के एंगल पे। तो 0 to 6 डिग्री जो है, अगर वो प्लैनेट, कोई भी आपका प्लैनेट है आपके लगन कुंडली में किसी भी घर में बैठा हुआ है, उसकी ताकत क्या है, इसको आंकने के लिए हम डिग्री को देखते हैं। तो 0 से जो 6 डिग्री होता है वो आपका 25% रिजल्ट देता है, और 6 to 12 डिग्री जो होता है वो आपको 50% रिजल्ट देता है। इसी तरह से 12 to 18 डिग्री जो है वो आपको 100% रिजल्ट देता है, और 18 to 24 डिग्री आपको 50% रिजल्ट देता है। 24 to 30% आपको मात्र 25% रिजल्ट देता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये आप एक बेसिक समझकर अपने दिमाग में रखिएगा। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आप क्रॉस रेफरेंस कर सकें। और आप कह सकते हैं कि जैसे अपनी कोई सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज होती है, बोटानिकल लैंग्वेज, जूलॉजिकल लैंग्वेज, वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में जो 0 से 6 डिग्री पे ग्रह होता है उसको मृत माना जाता है। जो 6 से 12 डिग्री पे होता है उसे वृद्ध बोला जाता है, और 12 से 18 डिग्री में युवा होता है, और 18 से 24 में कुमार कहलाया जाता है, और 24 से 30 डिग्री में ये बाल्य अवस्था में कहलाया जाता है। अब इसके आगे हमने जो कल कुंडली एनालाइज करी थी ग्रह दृष्टि के हिसाब से और बाकी सब चीज़ों के हिसाब से, जो मैं कल कुंडली लेकर आया था, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग डिग्री पे हैं और कौन सा बली है और कौन सा नहीं बली है। अब जो आप कुंडली जो मैंने कल दिखाई थी उसी का ये दूसरा पार्ट देख रहे हैं। इसके अंदर जो कुंडली में साइंस बने हुए हैं, जैसे रेट्रोगेट के, कॉम्बस्ट के, तो ये वर्गोत्तमा के, एक्सॉल्टेड के और डिलैपिडेटेड के, तो ये सब साइंस कुंडली में बने हुए थे। इससे आप समझ सकेंगे कि ये साइंस का मतलब क्या है। और दूसरा ये नीचे देखिए, लग्न इनका 15 डिग्री पे है। तो 15 डिग्री में युवा अवस्था में इनका लग्न है। इसका मतलब इनका लग्न बहुत ही शक्तिशाली है, लग्न शक्तिशाली है। तो कुंडली में अच्छे ही प्रभाव मिलेंगे, भले ही जीवन कैसा भी हो, पर एंड ऑफ द डे बंदा तरक्की ही करेगा अगर अच्छे कर्म करेगा तो। अब सूर्य इनका 27 डिग्री पे है, तो याद करिए क्या, युवा अवस्था। अभी ये छोटा सूर्य है, ज़्यादा कुछ भला नहीं कर सकता, केवल 25% ही देगा रिजल्ट। उसी तरह के तरीके से चंद्रमा 0 डिग्री पे वर्गोत्तमा पे बैठे हुए हैं। तो और फिर उसके बाद मंगल, वो भी इतने पावरफुल नहीं है, सब युवा अवस्था में है। और फिर उसके बाद ये बुध को देखिए, बुध को आपने देखा 8 डिग्री पे है, गुरु 3 डिग्री पे है। मतलब गुरु 3 डिग्री पे आपको 50% रिजल्ट देगा, और बुध भी आपको 50% रिजल्ट देगा। शुक्र आपका जो है वो आपका एक अच्छी पोजीशन पे है, उच्च का शुक्र है 9 डिग्री पे, तो ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देगा। खैर, और फिर उसके बाद शनि 1 डिग्री पे है। तो ये सब युवा और मृत अवस्था में ही है। राहु और केतु इस कुंडली में कारक ग्रह हैं जो सबसे अच्छी पोजीशंस पे हैं। 13 डिग्री में ये देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको याद है 11th हाउस में राहु था विद द एस्पेक्ट ऑफ 6th हाउस।
13 डिग्री पे राहु है। इसका मतलब राहु अपनी पूरी शक्ति से इस कुंडली में इस बंदे को देगा। इस बंदे के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आएंगे कि ये भी याद रखेगा, पर हर नीचे जाने के साथ साथ जितना ये ऊंचाइयों पर जाने वाले होंगे ये डबल चले जाएंगे। मतलब एक घर अगर नीचे जाएंगे तो 2 घर ऊपर जाएंगे। हमेशा ऐसा होगा। जब भी ये नीचे जा रहे होंगे तो फिर इनको समझ लेना चाहिए कि कुछ समय के बाद ये डबल स्पीड से ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि राहु इनकी कुंडली में फल देने वाले हैं और केतु भी। केतु 13 डिग्री पे है, ये फल देने वाले हैं। इसका मतलब कि ये बंदा धार्मिक होगा, तंत्र मंत्र का जानकार तो ये 100% होगा, क्योंकि केतु आपको ये शक्ति दे देते हैं। अगर ये बंदा तंत्र मंत्र में नहीं होगा तो ये 1 नंबर का अपराधी हो सकता है, क्योंकि केतु काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में। या तो ये आपको भगत बना देंगे या तो ये आपको बदमाश बना देंगे, और बदमाश बनाएंगे तो जेल तक ले जाएंगे, गलत से गलत काम कराने के लिए तैयार करा देंगे, क्योंकि केतु के सर नहीं होता ना, वो भटकता रहता है। पर इस कुंडली में केतु स्ट्रांग है, देने की कगार पर है। तो अगर ये बंदा भक्ति करेगा, तंत्र मंत्र की साधना करेगा तो इसको अच्छे फल मिलेंगे। तो डिग्री का आई होप आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है और उनकी अवस्था का। अब आप मान लीजिए किसी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और वो डिग्री कर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि क्या डिग्री का मतलब क्या है। डिग्री का मतलब है पावर। सपोज़ करिए कि एक घर में सूर्य है और वो 12 डिग्री पे बैठा हुआ है, और उसी के साथ आपका क्या कहते हैं शनि है, और शनि आपके 27 डिग्री पे बैठे हुए हैं। तो सूर्य इस पोजीशन में स्ट्रांग है इस घर के अंदर। तो जो फल सूर्य के होंगे वो ज़्यादा बली होंगे। सूर्य और शनि आपस में भिड़ जाते हैं, विरोधी ग्रह हैं, लेकिन इस भिड़ंत में सूर्य की विक्ट्री होगी। इसी तरीके से अगर हम उल्टा कर दें तो शनि की विक्ट्री होगी। तो डिग्री का मतलब होता है पावर। पावर को हम किस में आंकते हैं? डिग्री में। और किस डिग्री पे कौन सा ग्रह कितना अच्छा फल देगा, एक बेसिक आइडिया आपको पिछले वाले चार्ट से पता चल गया होगा। तो ये था मेरा सूक्ष्म ज्ञान। अब इसका कल नेक्स्ट एपिसोड मैं और अपलोड करूँगा और कुंडली ज्ञान के बारे में आगे चर्चा करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।